मुझे याद है, मैं जब यहां संगठन का काम करता था तो मैं वापस जाने का भी कार्यक्रम बना के आता था, लेकिन यहां मैं कार्यक्रम नहीं कर पाता था। क्यों? कहीं ब्लॉकेड है, कहीं जा नहीं सकते, रास्ते बंद है। तो मुझे कभी कभी तो 3 दिन के लिए आया था, 7 दिन तक वापस नहीं जा पाता था, काम ही नहीं कर पाता था। यह हालत करके रखी थी। लेकिन साथियों, भाजपा एनडीए सरकार असम में शांति, बहाली और तेज विकास का संकल्प लेकर चल रही है। इसलिए जो असम कभी बम धमाकों से गूंजता था, उसी असम में अब शांति की स्थापना हो रही है। जिस असम में हर साल औसतन 1000 से ज्यादा लोग हिंसा में मारे जाते थे, आज वहां हिंसा की घटनाएं बंद हो रही है। पहली बार असम में बोडो, कार्बी, आदिवासी, डीएनएलए, उल्फा ऐसे हर संगठन से जुड़े साथियों ने बंदूक छोड़कर देश के संविधान का रास्ता चुना है, शांति और विकास की राह पकड़ी है। लेकिन मेरे कार्यकर्ता साथियों, आपको भूलना नहीं है, 10 वर्ष सत्ता से बाहर रहने की वजह से कांग्रेस और ज्यादा जहरीली हो गई है। उनके टॉप लीडर से नीचे तक उनके जुबान से जहर ही निकलता है। कांग्रेस असम को फिर से अशांति और अराजकता में झोंकना चाहती है। कांग्रेस असम को घुसपैठियों के हवाले करना चाहती है। आप इनके दिल्ली के नेताओं को देखिए, यहां जो इनके नेता हैं उनको देखिए, ये सब घुसपैठियों को बचाने में ही लगे हुए हैं। कांग्रेस असम की असल पहचान को मिटाना चाहती है। साथियों, आने वाले 5 साल असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं जो असम की ग्रोथ को नए पंख लगाएंगे। और इसलिए यहां डबल इंजन की बीजेपी सरकार फिर एक बार बहुत जरूरी है। इसलिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता को याद रखना है, असम के तेज विकास के लिए आपको एक बार असम के युवाओं को रोजगार के लिए आपको एक बार असम की बेटियों को नए अवसरों के लिए आपको एक बार असम की पहचान बचाने के लिए आपको एक बार। साथियों, आज यहां आप सबका ये जोश देखकर असम की महाविजय का मेरा विश्वास और मजबूत हो गया है। मुझे पूरा भरोसा है, इस बार और बड़े बहुमत से असम में हमारी सरकार की वापसी होने वाली है। लेकिन साथियों, याद रखिएगा, हमें सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतना है, हमें निरंतर असम के लोगों का मन भी जीतना है, उनका दिल भी जीतना है। आज के लिए असम के एक एक भाजपा कार्यकर्ता को, एक एक पदाधिकारी को, सभी पदाधिकारी को पूरे परिश्रम से काम करना है। जब तक असम में
वोटिंग का काम पूरा नहीं होता है, जब तक काउंटिंग नहीं होता है, जब तक नई सरकार के भाजपा की सरकार के शपथ नहीं होते हैं, तब तक हमें हर दिन अपने क्षेत्र के हर घर में जाना है, हर घर में लोगों को मिलकर उनकी आकांक्षा अपेक्षा सुननी है, लोगों को अपने काम बताने हैं, उनके काम आना है। एक एक पन्ना प्रमुख, एक एक बूथ वर्कर को अगले 2 महीने खूब मेहनत करनी है। अगले 2 महीने एक एक घर में एक एक असमिया भाई बहन तक अपनी सरकार के विजन को पहुंचाना है। साथियों, असम में तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार असम के 3 गुना विकास का रास्ता बनाएगी। इसलिए हर एक कार्यकर्ता का एक ही मंत्र होना चाहिए, मेरा बूथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ, मोर बूथ, मोर बूथ, मोर बूथ, मोर बूथ। साथियों, आप मेरा एक और काम करेंगे, पक्का करेंगे, ये सारी बातें याद रखेंगे, पूरी तरह लागू करेंगे, एक एक मतदाता तक पहुंचेंगे और उनको बताना, मोदी जी आपके लिए ही जी रहे हैं। बताएंगे, बताएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि असम के दौरे पर रहे, यहां जनसभा को संबोधित किया। उससे पहले कई योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई और क्योंकि असम में चुनाव होने हैं तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके प्यार को असम में विकास करके मैं लौटाऊंगा और साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की नीति और कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक के चश्मे से हर किसी को देखा और केंद्र की योजनाएं कांग्रेस के समय जहां अभी तक पहुंचने में कई साल लग जाते थे, नॉर्थ ईस्ट के विकास को बीजेपी ने हमेशा से प्राथमिकता के केंद्र में रखा है। 3000 करोड़ की लागत से बना हुआ सेतु विकास के तौर पर समर्पित किया। असम में IIM गुवाहाटी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। विकास की कई सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से इस दौरान दी गई हैं।